आता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमिंद्र एक बार फिर मैं आपके बीच मैं आया हूँ अपने होम टाउन में। तो मैं वहीं की कुछ आज का जो माहौल है, पैंडेमिक सिचुएशन है, डब्ल्यूएचओ ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। इसी महामारी के बीच हम किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे तो नहीं जा सकते, लेकिन क्या है, हमारा गांव भी कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन से कम नहीं है। हमारा जो गांव है वो एकदम जो हिल है उसके बहुत ही करीब और एकदम साइड में ही है। ऑलमोस्ट हमारा जो 20% गांव है वो हमारे पहाड़ी पर ही बसा हुआ है। तो इस टाइम जो पैंडेमिक जो बीमारी है, जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 पूरे विश्व में है, किस तरीक़ा से उसने अपना प्रकोप पूरे विश्व में फैलाया है, सिलसिलेवार तरीके से अपने गाँव का पूरा नज़ारा दिखाऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे गाँव की जो नींव है, एक्चुअली हमारे यहाँ गाँव में, राजस्थान में पानी की बहुत समस्या होती है। तो हमारे गाँव के लोगों ने क्या सोचा है कि एक बड़ा डिसीज़न लिया है और इस जो कि लॉकडाउन का फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, वही हमारे गाँव के लोगों ने एक नया नज़रिया लोगों को बताया है। और आस-पास के लोग भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं। तो मैं उसी को थोड़ा-सा दिखाने जा रहा हूँ कि क्या है वो वाटर कंज़र्वेटिव हमने किस तरीक़ा से एक इस्टैब्लिश किया है और किस तरीक़ा से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा जो वाटर लेवल है वो किस तरीक़ा से आ सकता है। तो बहुत सारी इसी को लेकर चर्चा है। बहुत सारे जो इसमें लॉ भी निकल के आएँगे, किस तरीक़ा से आप अपने क्षेत्र में जहाँ पर पानी की बाकी समस्या है, तो वहाँ पर अपनी जो पानी की जो स्थिरता है ज़मीन के अंदर की, वो किस तरीक़ा से आप बढ़ा सकते हैं। मैं उसी को स्टोरी कवर करने जो मैं यहाँ पर अपने गाँव में आया हूँ। और गाँव में नहीं, बल्कि एक आप ये कह सकते हैं कि ये कहीं नहीं जा सकते तो पूरे गाँव का ही नज़ारा दिखाऊँगा उसके साथ-साथ में। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज मेरे लिए आपके लिए यही रहेगा कि जो वाटर लेवल जो हमारे यहाँ नीचे इतना क्यों है, फिर उसको हम बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो इसी को आप देखिए मेरे आने वाले वीडियो में। इसको मैं 3-4 भागों में शायद बाँट सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच। आप नए आए मेरे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन है वो बटन आप ज़रूर दबाना, ताकि आगे की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आती रहे। और ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे रोचक तथ्य मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा और सिलसिलेवार तरीके से जब भी मुझे मौका मिलेगा। तो साथियों, मैं ना आपको बताऊँगा कि यहाँ पर जो हमारा मेन सोर्स है वाटर का, और वो कहाँ से है, और जो इसमें जो पहले पानी भरा हुआ था, लेकिन अभी जो लॉकडाउन के दौरान ये सारी चीज़ें व्यवस्थित की गई एक सरपंच के द्वारा। तो इसमें सभी गांव के लोगों की सहमति के साथ ये काम शुरू होने जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जो डैम है वो हमारे गांव का, उसको खोदा जाएगा और वहाँ पर जो पानी भरा हुआ था ऑलरेडी, वो मॉडिफाई कर दिया है दूसरी जगह पे। तो वो भी मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, और क्या क्या उसकी हिस्ट्री है, कब का बना हुआ है, ये सारी चीज़ें जितनी मेरे को नॉलेज है वो आपसे मैं शेयर करूँगा। मेरे छोटे भाई अरुण के साथ में, वो भी इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि वो ये सारा तो ये रहा वो डैम। अच्छा, पानी पूरा ही खाली हो गया ना? पूरा पूरा ओके। 4-5 दिन हुए हैं अभी इसको। कितने दिन हो गए इसको? ये यही 4-5 दिन हुए हैं अभी इसको। 4-5 दिन में खाली हो तो हाँ। कितना भरा हुआ था पानी यहाँ पे? ये तकरीबन आधा भरा हुआ था। आधा हुआ। हम्म। तो बाकी का जो पानी है वो यहाँ से कहीं दूसरी जगह स्थापित कर हाँ, दिया? वो यहाँ से 500 मीटर दूरी पर एक एनीकट बना हुआ है यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसी में इसको स्टोरेज किया हुआ है पूरे पानी को। अच्छा अच्छा अच्छा। स्टोर कर दिया पूरा। तो हाँ। लगभग इसमें जो पानी था वो हाफ था या फिर थोड़ा सा ज़्यादा था? हाँ, मतलब आधा तो कम से कम मान ही लो, इसमें आधा तो था ही। अच्छा। हाँ, तो ये आपका मतलब इसमें दो हाँ, मतलब इसमें 2 इंजन रखे गए, तब जाके ये 3 दिन में खाली हो पाया है, इतना मतलब पानी था। 2 इंजन बड़े-बड़े, हाँ, और वो रखे गए थे, और तब ये जाके खाली हुआ 2 दिन में। सॉरी 3 दिन में। 3 दिन में हुआ ये। तो अभी आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कि जैसे कि एक जो बांध है वो पूरी तरह से ये खाली हो चुका है पानी से, और अब यहाँ पर खुदाई होने वाली है। तो अब खुदाई के समय भी हम आएंगे, अभी चालू नहीं हुई है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मशीनें, लॉकडाउन का समय तो मशीनें भी नहीं मिल पा रही हैं। फिर गांव की कुछ और सहमति है, इस पे कुछ थोड़ा सा और अच्छा काम करने जा रहे हैं कि क्या हम कर सकते हैं फुल लॉन्गेस्ट टाइम के लिए। तो वो भी सारी चीज़ें देखने लायक रहेंगी। और जो वाटर लेवल है वो किस तरीक़ा से हम अपने जो भूमिगत है उसको हम वाटर लेवल को ऊपर ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं
और ये सब देखने वाली रहेंगी कि किस तरीक़ा से हम, आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी हरियाली है यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक व्यू रहता है। और जब भी ये भर जाता है तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, नहाने के लिए भी आते हैं, और यहाँ पर कपड़े भी धोने आते हैं। हाँ बिल्कुल। और क्या-क्या ये यहाँ पर वैसे भरा रहता है, तो और क्या-क्या है यहाँ से जो हमारे गाँव के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं? देखो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो यहाँ के जो पहाड़ पे जो वन्यजीव रहते हैं हाँ, उनको फ़ायदा होता है, बहुत क्योंकि अच्छा। वो गर्मियों में पानी बुझाने के लिए एकमात्र साधन यही है पानी का। इस पूरे एरिया में केवल एकमात्र साधन यही है, हाँ, और इसी से अपनी प्यास बुझाते हैं वो। तो हाँ, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो उन्हीं का है, नंबर 1। नंबर दूसरा, हुँ, गाँव में जितने भी पशु हैं हुँ, वो सब पानी यहाँ यहीं पीने आते हैं। हुँ। मतलब मतलब 100 में से 90% यहाँ पर पीने आते हैं, बाकी 10% है वो अपने घर में समरसेबल वगैरह हैं, अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो अपनी व्यवस्था उधर कर लेते हैं। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर जो कि 50% से ऊपर ही मान सकते हैं कि यहाँ पर जो पशु हैं वो यहाँ पर पानी पीने आते हैं गाँव के, जो कि हमारे जो गाँव में लगे जो पालतू पशु हैं, लाइक गाय भैंस हो गया, हाँ, तो हाँ। ये सारी चीज़। तो एक बार फिर मैं आपको सीधा सा फ्रंट में ले जाके और उसका जो पूरा व्यू है, अभी थोड़ा सा ही रहेगा, बस तो सूख जाएगी। हाँ पूरा सूख गया है पानी तो वैसे। और यहाँ पे देख हम थोड़ा दलदली सा है, हल्का हल्का सा, साइड में चलो। क्योंकि बीच में जाएंगे तो शायद दिक्कत है सर। दिक्कत हो सकती है, जो कि काफ़ी मेरे पाँव में जो प्रेस हो रहे हैं। अब यहाँ पे सही है, यहाँ पे इतना ना है, यहाँ पे थोड़ा हार्ड है उसको है। हम्म, बाकी यह साइड में है ना, यह साइड में वो अभी थोड़ी नमी है। नमी है यहाँ पर। वो क्या है, तो दो दिन ना मौसम खराब है। तो दिक्कत क्या है बताएं इसमें, कि जो पहले जो इसकी खुदाई हुई थी ना, वो ये अभी मैं देख पा रहा हूँ, तो मेरे टाइम में खुदाई हुई थी, घर में नहीं था। हाँ, तो इसमें क्या था कि काफ़ी गहरा था उस टाइम, बात टाइम पे बहुत गर्म। बहुत गहरा उसमें। तो उसमें क्या था कि अब जो है वो काफ़ी दब गया है। बहुत मोस्टली देखो देखो कितना हाँ, दब गया। हाँ, तो इसकी ये, नींव भी नहीं दिख रही। तो ये है पूरा जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे का, मेरा जो आगे का और पीछे में जो पहाड़ी है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये पूरा जो डैम है, और इसको जो हमारे गांव की भाषा में से दिमनिया बोलते हैं। एंड व्हाट डज इट मीन दिमनिया, रियली आई डोंट नो। इट्स ओल्ड एसेंट नेम विच वी यूज टू कॉल सिंस चाइल्डहुड। सो ये सारी चीज़ें जो कि इसका मुझे पूरा सोर्स पता नहीं, इसको क्यों दिमनिया बोलते हैं। एनीवे इसको लेकर काफ़ी चर्चा है, और हम काफ़ी इससे इसके रिलेटेड हम बातें करेंगे, और क्या इसमें बेस्ट जो कि पॉजिटिव थिंग्स वो सामने लेके आ सकते हैं लोगों के लिए। बहरहाल सबसे पहले तो ये जो डैम है हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ से पूरी जो दीवार लगी हुई है, इसमें एक बार खुदाई हुई थी ट्रैक्टरों के द्वारा, दोनों साइड से ट्रैक्टर जाते थे, और जो मिट्टी यहाँ से निकलती थी तो वो ऊपर से ही उसके ऊपर डाल देते थे हम, जो दीवार लगी हुई है। तो उसका उस टाइम काफ़ी गहरा हो गया था, लेकिन अभी जो पहाड़ी साइड से जो ऊपर से है वो मिट्टी आती है, तो इसके कारण इसमें मिट्टी भर गई है काफ़ी, तो इसलिए वो इसका जो है गहराई है वो कम हो गई है। तो अभी जो गांव ने वो रीटेक एक्शन लिया है, और इसमें दोबारा से खुदाई होगी। खुदाई से क्या होगा कि इसमें गहराई हो जाएगी, गहराई जी के कारण फिर इसमें क्या होगा कि पानी का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्वांटिटी वाटर की वो ज़्यादा हो जाएगी, और फिर इससे फ़ायदा आप जानते हैं कि वाटर लेवल का भी इम्प्रूवमेंट होगा भूमि में, और प्लस में इसके जल भराव है जो वो सारी स्थिति है, और गांव को भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी इससे मिलेगी। तो सबसे पहले तो हम 2-3 चीज़ों पे यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जो फ्रीक्वेंटली बेसिस पे हम डेली इसको मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं, और खुदाई के अलावा भी इसमें क्या-क्या जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और क्या-क्या हम चीज़ों का देखें क्या, ताकि हम आगे के लिए जो समस्या है दोबारा ना आए, ताकि दोबारा हमें खुदाई ना करने। बाकी 50 साल बाद या फिर 100 साल बाद वो आए, वो टाइम पे चलता रहता है, रिनोवेशन का काम चलता रहता है, रिकंस्ट्रक्शन चलता रहा, वो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे अरुण से। अरुण को देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही रहेगी कि खुदाई के साथ भी और क्या ऐसी चीज़ें हैं इसको हम
अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इसको हम बहुत अच्छे विस्तृत रूप से हम इसको बना सकते हैं और बाकी ये बहुत ही अच्छा एक माइलस्टोन हमारे गांव के लिए साबित हो। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जिसमें ये जो दीवार है, तो ये दीवार की हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये जो आगे की जो ये जो पहाड़ की जो चोटी है, इससे हम मिला सकते हैं ताकि इसके विस्तार और ज़्यादा हो सके, पानी का जल भराव ज़्यादा हो सके, जिससे कि इसकी क्षमता विकसित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसमें भराव क्षमता ज़्यादा हो सके। नंबर एक बात तो ये है। नंबर दो बात, इसमें से जो मिट्टी उठाई जाएगी, उस मिट्टी को हम जैसे हम ये जो बांध है इसकी मोटाई जैसे पतली हो गई है, वो किसी कारण के लगातार जैसे वर्षा हो रही है, 20-22 साल पहले बना था, उसके बाद जैसे वर्षा होती है तो इसका मिट्टी का कटाव होता है पीछे, तो मिट्टी का कटाव होता है तो जैसे इसकी बांध कमज़ोर हो जाए। अब जब कमज़ोर हो जाएगा तो ज़्यादा बल जल भराव के कारण ये हो सकता है टूट भी जाए। हाँ हाँ, तो उसकी मजबूती के लिए सबसे पहले हमको ये जो पानी ये जो मिट्टी हो गई, इसको हमको जैसे यहाँ से निकाल कर इसको पीछे डाला जाए ताकि इसकी जो बांध की मोटाई है वो ज़्यादा हो सके। ज़्यादा हो सके। हाँ, सबसे बड़ा यही कंसर्न रहेगा हमारे जो इसमें जो पानी आता है, मेन इसके सोर्स क्या हैं, कहाँ से आता है ये पानी? मेन सोर्स तो इसके ये जो 2-3 झरने आपको एक तो पीछे दिखाई दे रहा है, दिखते हैं, चलो कहाँ है? एक तो ये है, अच्छा, ये वाला हाँ, झरना है। एक तो ये झरना है मेन झरना, जिसको हम बोलते हैं सबसे मतलब ये 60% वाटर इसी से आता है। सीसी वाटर का जो सोर्स है इसमें जो हाँ, फिल होता है, वो इसी से होता है। तो ये वाला जो मेन झरना है, तो पानी यहीं से ज़्यादा आता है। ठीक, इसको कुछ पार्टिकुलर हम पहले जब बचपन में थे इसका नाम बोला करते थे, ये ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, शायद मुझे भी ध्यान नहीं है। ओके, और वो ओके, और उसके बाद ये इसमें इधर से भी पानी आता है थोड़ा सा बहुत। अच्छा ये वाला हाँ, जो ये इधर भी एक झरना है और उसके बाद एक बड़ा झरना उधर साइड में भी है, जो उसमें से भी काफ़ी पानी आता है। अच्छा उधर भी। हाँ, तो ये सारी चीज़ जो हैं वो हम देखते हैं, रिव्यू लेते हैं सारी चीज़ों का कि कितना वाटर किस साइड से ज़्यादा आता है। तो जो मेन कंसर्न था, जो मेन वाटर का सोर्स था, वो बिल्कुल ही इसके जो बीच वाला जो सेंटर वाला एरिया है वो उसी तरफ से आता है। और बाकी का आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीक़ा से यहाँ पर काम चालू होगा तो वाक़ई एक अच्छा संकेत हो सकता है हमारे गाँव के लिए, पुरा मालौनी के लिए। तो बहुत ही अच्छा है कॉन्सेप्ट, बहुत ही बढ़िया है इससे रिलेटेड। 1 मिनट। तो साथियों, जिस तरीक़ा से गाँव में जो सिटियों में जो मकान बनते हैं या गाँव में कहीं पर भी बनते हो मकान पक्के, वो बजरी का जो मेन सोर्स होता है जो कि प्योर बजरी आप वाक़ई जिसे बोल सकते हैं डस्ट बोलते हैं। तो ये यहाँ पर ये हमारा जो तालाब है, ये यहाँ पर आती है, ऊपर से पहाड़ी पे से बह के आती है और छन-छन के आती है और जैसे प्योर जो कि बाकी जो बजरी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो किस तरीक़ा की यहाँ पर बजरी है। ये आप देखिए एकदम आप प्योर बजरी आप देख पाएँगे ये, पूरा एकदम आप इससे मकान बनते हैं ऑलमोस्ट हमारे गाँव में इसी से मकान बनते हैं और बाकी बहुत ही अच्छे इस वर्क वंडर्स कमाल का असर करती है मतलब पक्के मकानों के लिए। तो ये जो है यहाँ पर छोटे-छोटे ये यहाँ से बजरी निकाली है? नहीं, ये तो पहले ही यहाँ पे गड्ढे थे शुरुआत से। अच्छा, शुरुआत से ही गड्ढे थे। ठीक, ठीक, ठीक। तो ये कब काम एक्सपेक्टेड हो रहा है? एक्सपेक्टेड 2-3 दिन, हुँ? 2-3 दिन बाद जैसे ये सूख जाएगा पूरा। 2 दिन बाद। हाँ। सो ये साहब जो डैम है पूरा सूख गया है, मेरे बाकी बहुत ही डिस्टर्बिंग लग रहा है मेरे को सीन के सूखा मैंने कभी नहीं देखा ये सूखा तालाब। इसमें कभी न कभी पानी रहता था और जब इसकी जो खुदाई हुई थी अरुण तुझे मालूम है इसकी खुदाई हुई थी उस टाइम? हाँ, बिल्कुल। तू था यहाँ पर? बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली थी जब खुदाई हुई थी। क्या था यहाँ पर जब खुदाई हुई थी? यहाँ पर वैसे तो बेसिकली यहाँ पर वो पत्थर से बहुत सारे उखाड़े गए थे उखाड़े गए थे और मशीनों से। प्लस में यहाँ पर कुछ ऐसे मिले भी थे जो नीचे हाँ, अवशेष हाँ, टाइप अवशेष मिले थे, सीढ़ियाँ वगैरह, मूर्ति सीढ़ियाँ। वगैरह। तो वो भी मुझे मतलब हाँ, जो मिला था। बोलते हैं ना मूंद जोड़ों की हड़प्पा की जो खुदाई बिल्कुल, बिल्कुल। वो आज ऐसा फीलिंग हुआ था वहाँ पर। पत्थर की मूर्तियाँ जैसे बनी हाँ, होती है उस टाइप और की। 2-3 चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा जो कि मेरा एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ था, मेरे पैर में अब भी वो निशान है वो मेरे लिए यहाँ पर एक पीलू का पेड़ हुआ करता था। इस जगह पे ना था वो, है ना? शायद ध्यान से नहीं है।
पीलू का पेड़ इसी जगह पे था, इसी स्थान पर। और हम यहाँ पर एक्चुअली में कूदा करते थे पानी में, है ना। लकड़ी जैसे ये गांव के हैं, ये लकड़ी लेने आए यहाँ पर। इनका तो मैं लूँगा सबका। तो यहाँ पर जो है गांव के वो लकड़ी भी लेने आते हैं, आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर काफ़ी सोर्स बना रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर पहले काफ़ी हरियाली थी, अब इतनी नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा जंगल सा था एकदम, बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड था, आप इधर जा ही नहीं सकते। तो काफ़ी आपको मशक्क़त करनी पड़ती थी, बहुत ही जिसे बोलते हैं ना एक वैरायटी ट्री होता है, उसे बम्बूर बोलते हैं, बबूल। और वही यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पाए जाते थे। इनफैक्ट देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग दोज डे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कम टू द माई पॉइंट। तो मेरा जो कंसर्न था वो मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर एक पीलू का पेड़ हुआ करता था, एंड वी आर यूज टू जंप फ्रॉम माई फ्रंट साइड टू हियर एंड देयर। सो क्या था कि यहाँ पर ये था, आई थिंक वो चीज़ नहीं रही हो, तो हम यहाँ से कूद के आते थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो मैं अभी बता रहा हूँ ये थी जो जगह, विच इज़ ये जगह थी यहाँ से मैं बता रहा हूँ। और यहाँ से हम कूद के आते थे और पानी में सीधे गिरते थे। लेकिन क्या था कि ये थोड़ी सी दूरी पे एक पत्थर था काफ़ी बड़ा। तो हमारा कॉन्फिडेंट लेवल काफ़ी अच्छा था, तो हम यहाँ से जंप मारते थे। सो उस पत्थर को हम क्रॉस कर देते थे, हम आगे जाके गिरते थे। तो हमारे कुछ दोस्त थे वो नहा रहे थे, तो उन्होंने अब मेरी तरफ हाथ आगे खड़ा कर दिया, मुझे यानी डराने की कोशिश की गई थी। तो मैं उस पत्थर को क्रॉस नहीं कर पाया, तो वहीं पहले गिर गया था। तो मेरा जो काफ़ी बहुत बड़ी इंजरी हुई थी। और मैं उसी टाइम सीधा फिर घर पे भागा था। आई मीन आई वाज न्यूड दैट टाइम, कुछ भी कपड़े नहीं थे मेरे शरीर में, और डायरेक्ट मैं घर की तरफ। दैट्स वाज वेरी फनी स्टोरी एंड विच इज़ मोस्ट एक्सीडेंट इन माई लाइफ। सो उसके बाद में ऐसा कभी इंसिडेंट मेरे साथ हुआ नहीं है, एक्सीडेंट कभी ऐसा हुआ नहीं है। एक बार हुआ था, दे आर लॉट्स ऑफ स्टोरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी जो हम जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं वो बताते हैं सबसे पहले। तो अरुण, तो हम सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? फिलहाल तो हम जैसे यहाँ पे जो पानी था वो स्टोर हुआ था उसको एनीकट को देखने जा रहे हैं फिलहाल तो। एनीकट में। हम्म, तो एनीकट है यहाँ से 500 मीटर दूर है। 5